नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा में सिखों के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 11 दिनों से चल रहे प्रभात फेरियों को समर्पित कीर्तन एवं 2 दिन पूर्व रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और विभिन्न जगहों से आए रागी जत्थों ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। कीर्तन दीवान के पश्चात गुरु के लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा साहिब में आयोजित प्रकाश पर्व के अवसर पर संगत को संबोधित करते हुए यमुनानगर से आए जत्थे भाई गुरमीत सिंह जी ने बताया, गुरु जी का संपूर्ण जीवन बलिदान, वीरता और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर सिख धर्म को एक नई पहचान दी। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन अनेकों युद्धों से भरा हुआ था। हजूरी रागी ज्ञानी अमरजीत सिंह ने भी मनमोहक कीर्तन और विचारों द्वारा संगतों को गुरु जी के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव घोड़ा पिपली कच्चा रोड पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान थाना फतेहपुर क्षेत्र का गौ तस्कर हिस्ट्री शीटर बदमाश तारा कुरैशी उर्फ इस्तकार घायल हो गया, जबकि 2 अन्य बदमाश कोहरे व घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। पकड़ा गया बदमाश इस्तकार उर्फ तारा कुरैशी थाना फतेहपुर का प्रचलित हिस्ट्री शीटर है एवं पशु चोरी से संबंधित थाना कोतवाली देहात का वांछित अभियुक्त है। गिरफ्तार तस्कर इस्तकार कुरैशी के कब्जे से हथियार व कारतूस और गौकशी के उपकरण, कुल्हाड़ी, दाव, लकड़ी का गुटका, रस्सी आदि व एक सेंट्रो कार बरामद हुई है। कार का जो सेंट्रो कार था उसका जो टायर था वो फट गया। तो हाँ, तो कितने लोग थे? 3 लोग थे। एक ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग की सीट पर एक बैठा हुआ था, एक पीछे बैठा हुआ था। फिर ये जब इनका टायर फट गया तो ये फायरिंग करते हुए निकल के भागने लगे, जिसमें से जवाबी जिसकी वजह से जवाबी फायरिंग की गई और जिसमें कि दो उसमें जो 2 थे साथ में वो भागने में कामयाब रह गए और एक था जिसके पैर में, बाएं पैर में गोली लगी है और उसका इलाज करने के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। और बाकी हमने फॉरेंसिक की टीम मंगा ली है, बुला ली है, उसका निगरानी की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो 2 साथी थे वो जंगल की तरफ भाग गए, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कोई पुराना सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र चिलकाना रोड स्थित मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में एक सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्दी के मौसम को देखते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य सुरैया कौसर ने जरूरतमंद लोगों को सैकड़ों रजाई वितरित की है। प्रधानाचार्य सुरैया कौसर ने बताया कि एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया गया है। सर्दी के मौसम में गरीब और जरूरतमंद लोगों को रजाई वितरित की गई है। इस दौरान पार्षद सईद अहमद सिद्दीकी, नगर निगम सुपरवाइजर अजय सिंह, सैफ अली, आईटीसी फराह मैम, सीमा, अनिल, टोनी, कहकशा, अभिषेक मौजूद रहे। नकुड़ के समीप गांव मल्हा मजरा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए कचरा प्रबंधन केंद्र की बदहाली अभियान की वास्तविकता पर सवाल खड़े कर रही है। यहां कूड़ा डालने के लिए बनाए गए नोपेड और कचरा पात्र में दरारें पड़ चुकी हैं और घटिया सामग्री के उपयोग के चलते ये जर्जर स्थिति में है। सरकारी पैसे की बंदरबांट की गई है। केंद्र का उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाना था, लेकिन अब ये खुद एक समस्या बन गया है। ग्राम सचिव ऋषभ कुमार का कहना है, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, जल्द ही इसकी जांच करवाकर इसे सही कर दिया जाएगा। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है ताकि स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य सही मायनों में पूरा हो सके। चिलकाना में साइबर ठगी की शिकार हुई युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई की युवती का अंतिम संस्कार कर दिया। चिलकाना के मोहल्ला हामिद हसन निवासी 27 वर्षीय युवती के परिजनों ने बताया, युवती पिछले काफी दिनों से किसी साइबर ठगी के जाल में फंस गई थी। साइबर ठग ने उसे 42 लाख रुपए उसके खाते में आने का झांसा दिया और उससे रुपयों की मांग की। युवती ने साइबर ठग के झांसे में आकर उसके खाते में लगभग 1.5 लाख रुपए डाल दिए, जबकि साइबर ठग ने लड़की के मोबाइल नंबर पर 42 लाख की फर्जी रसीद भी भेजी। युवती ने ठग को फोन किया तो उसका फोन बंद मिला, जिस पर युवती ने परेशान होकर घर में रखी अनाज में रखने की दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने युवती के घर जाकर जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी है।
कस्बा देवबंद में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के महासचिव अभिषेक त्यागी ने दर्जनों गांव का दौरा किया। अभिषेक त्यागी ने कहा, गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा गौ हत्या को लेकर अधिकारियों पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। ऐसे आरोपों की सीबीआई जांच होनी जरूरी है। उन्होंने कहा, गौ हत्या को राष्ट्रीय अपराध घोषित कीजिए। गौ हत्या करने वाले लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से पार्टी के ही घटक दल के नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, ये सरकार की बड़ी विफलता है। विधायक जी ने जो बयान दिया है ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नीति को दर्शाता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर अधिकारी गाय कटवा रहे हो और प्रदेश के मुखिया को, प्रदेश के विधायकों को पता ना हो। पहले तो नंदकिशोर गुर्जर ये बताएं कि इनको क्या ये बात कल ही पता चली है? अगर ये बात इनको पहले से पता थी तो इन्होंने जनता के बीच में इस बात को क्यों नहीं रखा? अंबाला रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम विनोद भाटिया ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का दौरा कर यात्री सुविधाओं और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने पाया कि आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल कैमरे बंद मिले। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और स्टेशन प्रबंधन को तुरंत कैमरों को चालू करने के निर्देश दिए। डीआरएम ने पानी की टंकी का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने टंकी पर उगे पेड़ों को देखा। उन्होंने इसे तुरंत हटाने और टंकी की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। सर, यहाँ पर आपने निरीक्षण किया है, क्या खामियां पाई और क्या अच्छा? नहीं, देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले ही अंबाला डिवीज़न में अपना चार्ज लिया है। मेरा मेन पर्पस यहाँ पे अपने स्टाफ से मिलना और अपनी फैसिलिटीज़ को देखना था। तो हमने अपने कुछ एक पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हम और क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने नोट किए हैं और उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। पिछली बार बताया गया था जो लिफ्ट का कार्य है वो थाना नागल के सुभरी ख्वाजा में गंदे पानी की नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों ओर चले लाठी डंडे, जो ईंट और पत्थर लगने से कई लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। घायलों में जिसमें महिलाएं भी शामिल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मानक मऊ बस स्टैंड पर तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा भी किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सांसद इमरान मसूद ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। बाद में थाना कुतुबशेर पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सरसावा क्षेत्र के शाहजहांपुर में किसान के गन्ने के खेत में लगी भयंकर आग। सूचना पर ग्रामीण और पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जब तक करीब 10 बीघा गन्ने की फसल जल चुकी थी। ग्रामीणों ने किसी तरह प्रेशर पाइपों से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज दोपहर करीब 1:30 बजे किसानों को गन्ने में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर आनन फानन में किसान ग्रामीणों के साथ खेत पर पहुंचे तो गन्ने की फसल धुंधुकर जलती दिखाई दी। ग्रामीणों ने शाहजहांपुर पुलिस चौकी पर खेत में आग लगने की सूचना देते हुए प्रेशर पाइपों से आग बुझाने के प्रयासों में लग गए। चौकी पुलिस एवं सोराना से लीडिंग फायरमैन यशपाल सिंह फायर सर्विस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। किसान पुत्र ने बताया कि आग लगने करीब 10 बीघा गन्ने की फसल जल चुकी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक घर में छापेमारी के दौरान मिलावटी घी और क्रीम बड़ी खेप पकड़ी है। टीम के छापेमारी के दौरान मिलावटी 11.35 कुंतल क्रीम और घी मिला है। टीम ने कुल 9 सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा है। विभाग की टीम गांव पारली में छापेमारी की है। डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम देर रात को पराली गांव पहुंची, जहां बिना लाइसेंस से ये काम किया जा रहा था। बीहट एसडीएम आयुक्त खाद्य अशोक शर्मा और सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने टीम के साथ छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान घर पर बिना खाद्य लाइसेंस के मिलावटी घी और क्रीम का निर्माण पाया गया। ये थाना मिर्जापुर में पलडी ग्रांट गांव है, इंटीरियर में। उस गांव में मतलब अपने उसका आवास था बिलाल का। उसी आवास में ऊपर एक रूम था, उसमें वो क्रीम, मिलावटी क्रीम और उसी क्रीम से घी बना रहा था। तो उस क्रीम को मतलब उसके यहाँ से जो चीज़ें मिली है, स्किम्ड मिल्क पाउडर मिला है, रिफाइंड मिला है, और वो बता रहा था कि ये इसमें थोड़ा सा दही मिला के और इसे हम फेंटते हैं, चर्न करते हैं, चर्निंग के बाद हम क्रीम बना लेते हैं। एक और पाउडर कोई मिला सफ़ेद रंग का, उस डिफाइन नहीं कर पाए हम लोग, तो वो मिला के वो क्रीम बना लेते हैं। और ये क्रीम विकास नगर जो देहरादून जिले में आता है, मतलब उधर बॉर्डर का ही गांव है उत्तराखंड के, वहाँ सप्लाई करते हैं होटल रेस्टोरेंट में। सर कितनी मात्रा में मिला है, ये कब से ये काम कर रहे थे?
ये काम चूंकि ये अवैध कारोबार है, लाइसेंसी नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते कब से कर रहे हैं, लेकिन पुराना काम है, जैसा उसने बताया कि बहुत पहले से हम कर रहे हैं। बाकी उसी चीज़ से घी जो बना रहा था, घी में वहीं उसके 2 सिलेंडर भी घरेलू सिलेंडर मिले हैं और भट्टी थी, उससे एसेंस मिला के। तो बताओ सर, कितने दाम में इसको बेचता था, क्या रेट इसका लगाया करता था बाजार में? दाम तो जाहिर सी बात है कि मतलब एक्चुअल नहीं बताएगा वो, लेकिन फिर भी जो बार्गेनिंग हो जाए इस प्योर देसी घी से तो सस्ता ही। थाना सदर बाजार क्षेत्र के 2 मंदिरों में चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। 2 अलग-अलग मंदिरों में एक ही थाना क्षेत्र में चोरों ने घटना को दिया अंजाम। सहारनपुर में लगातार चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। मंदिरों में चोरी के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। कस्बा गंगोह की सफाई व्यवस्था पर नगर पालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई मोहल्लों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरा सड़कों पर फैल रहा है और कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं है। राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कई बार पालिका प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कस्बा नारौता के गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद का 359वां प्रकाश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ज्ञानी हरविंदर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म सन 1666 को पटना साहिब में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के यहाँ पर हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में धर्म की रक्षा के लिए 14 लड़ाइयां लड़ी। गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ के पाठ के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर अरविंदर सिंह काका, इंद्रजीत सिंह, रिंकू, दलजीत कौर, रजविंदर कौर, हरविंदर कौर, शमा, परमजीत कौर, मनप्रीत कौर, रवनीत कौर, कुलजीत कौर, अमनप्रीत सिंह मौजूद रहे। हिंदू योद्धा परिवार HYP बढ़ते कोहरे को देखते हुए दुर्घटनाओं से बचाव के लिए महानगर के चौराहों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी विश सिंह काम्बोज ने बताया कि 2 रातों से घने कोहरे की वजह से उनके सामने 2 दुर्घटना हो चुकी हैं। उन्होंने चोटिल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार कराकर उनके घर छोड़ा। इसी को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि उनका संगठन हिंदू योद्धा परिवार शहर के सभी चौराहों पर रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का कार्य करेगा ताकि कोई और दुर्घटना ना हो पाए। संचालक हिंदू योद्धा परिवार HYP महिला मोर्चा ने बताया कि वर्षा पाराशर शर्मा की उनके संगठन द्वारा नोगाज पी, राकेश केमिकल, देहरादून चौक, अस्पताल चौक, विश्वकर्मा चौक, दीवानी कचहरी, कलेक्टर चौक, हसनपुर चौक, कोट पुल, घंटाघर, अंबाला रोड आदि अन्य चौक पर जहां जहां रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप की आवश्यकता थी, वहां दुर्घटना संभावित क्षेत्र थे, वहां रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए कार्य किया गया है। इस कार्य में निशांत गुलाटी, शिवम कौशल, निधि धीमान, राम शर्मा, निर्भय शर्मा, अनुज बत्रा कुमार, अर्पित RN पासी, अक्षय कुमार, आयुष मोगा, रोहित धीमान आदि अन्य योद्धा मौजूद रहे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।